दोस्तों नमस्कार। यूं तो देश के अंदर कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दो मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। नंबर 1 पर हैं योगी आदित्यनाथ और उनके बाद यदि किसी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो हैं हेमंत बिस्व शर्मा। लेकिन किन्हीं मामलों में योगी जी से हेमंत बिस्व शर्मा कुछ कदम आगे निकल गए हैं और वो है बुलडोजर एक्शन। जी हां, आपने सही सुना। योगी आदित्यनाथ को यदि किसी मामले में कोई पछाड़ने वाला मिला है तो बुलडोजर एक्शन को, अभी तक बुलडोजर बाबा उनको कहा जाता था, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा का जो बुलडोजर असम में चला, घुसपैठियों पर जो प्रहार हुआ, उसने एक रिकॉर्ड बना दिया है। आपको जान के आश्चर्य हो जाएगा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने 1,19,548 बीघा, जी हां 1,19,000, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1,19,548 बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई है। इसमें वो भी लोग हैं जो रहने वाले असम के ही थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जमीन की लूट की छूट दी गई। नेताओं ने पैसे बनाए, अधिकारियों ने पैसे बनाए और लोगों ने सरकारी जमीन कब्जा कर खेती भी करी, मकान भी बनाए, फैक्ट्रियां भी चलाई। अब हेमंत बिस्व शर्मा आए तो सारे रिकॉर्ड तलाशे गए, तो एक तरफ से बुलडोजर चल रहा है और इसीलिए यह रिकॉर्ड बना। तो इस रिकॉर्ड को देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने बुलडोजर एक्शन में योगी आदित्यनाथ को पछाड़ दिया है। आपको बताएं, हेमंत बिस्व शर्मा ने इस बात को लेकर के मीडिया में बाइट दी थी और उन्होंने कहा कि देखिए, असम की डेमोग्राफी चेंज करने की नीयत से लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए थे। यूं तो उनके पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन है, अपने मकान हैं, लेकिन उनको लग रहा था लूट की छूट है तो लूट लो, और सरकारी जमीन पर कोई पूछने वाला है नहीं, जंगलों में कोई पूछने वाला है नहीं, हिल एरिया है, जहां चाहे कब्जा लो। लेकिन अब असम का नागालैंड बॉर्डर, जो कि असम के लिए सुरक्षा का भी खतरा है, नशे का कारोबार वहां से होता है, कई बार हथियारों का कारोबार वहां से होता था। अब तो खैर पुलिस और बीएसएफ तगड़ी है, तो अब नागालैंड के बॉर्डर पर 11,000 बीघा अभी जमीन मुक्त कराई है हाल ही में। और उन्होंने ये कहा कि ये जो जमीन है, ये इसमें बोडो, नेपाली, अन्य मुसलमान इसमें रह रहे थे। वो खुलकर बोलते हैं, मुल्ला रह रहा था और वो कहता है मुझे तो इसकी वोट चाहिए नहीं, तो वो देंगे भी नहीं। आप सोचिए, 11,000 बीघा जमीन। उन्होंने कहा हमने एक तरफ से शुरू किया है और धीरे धीरे रेजिडेंशियल एरिया की तरफ बढ़ेंगे। इसमें लगभग 2,000 परिवार ऐसे हैं जो अवैध रूप से रह रहे थे और अब हमने तय कर दिया कि हम एक एक करके सबसे मुक्त कराएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ने इसको लेकर के मीडिया में भी बाइट दी थी और उन्होंने कहा कि हमने असम की डेमोग्राफी चेंज करने का जो ये षड्यंत्र था कांग्रेस के टाइम में, आप देखिए, मैं तो बचपन से देखता आता था, कभी भी देख लो कि असम बंद है आज। वहां उग्रवाद इस कदर पर था कि पुलिस की तो कुछ चलती ही नहीं थी। अर्धसैनिक बल और सेना को वहां कंट्रोल करना पड़ता था और आए दिन बंद बुलाए जाते थे। असम इसीलिए बहुत पिछड़ा। 2014 में मोदी सरकार आई तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान दिया गया, और वो खाली असम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो त्रिपुरा हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, ये पूरे एरिया को कनेक्टिविटी भारत की जो सरकार है वो अगर किसी ने दी तो वो मोदी सरकार ने दी। पहले के टाइम में कोई नॉर्थ ईस्ट को जाता ही नहीं था कोई, और हालात ये थे कि चीन का बॉर्डर लगता है अरुणाचल प्रदेश से, उसको छोड़ दिया गया ऐसे ही। चीन जो चाहे हरकत करे, बाद में कांग्रेस हल्ला करती है कि साहब वहां तो चीन ने गांव बना दिए। अरे भाई, आपकी सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? अब मोदी सरकार आई है तो कम से कम रेलवे बनाया जा रहा है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, अब वहां एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट ऐसा है, उसमें छोटा या बड़ा एयरपोर्ट वहां सब में बनाया जा रहा है, रेल मार्ग से जोड़ा जा रहा है, ताकि हमारी सेना जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंच सके। पहले तो था ही नहीं, तो एक अछूता छोड़ दिया था। और उसमें हेमंत बिस्व शर्मा एक ऐसे नेता हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक तरह से कहूं तो वो कमांड करने वाले हैं, और उससे अंतर दिखाई देता है। जिस तरह से घुसपैठियों पर उन्होंने प्रहार किया, डिटेंशन सेंटर और जेल बनाए, और प्रशासन शासन पर अच्छी तरह से पकड़ है, और उसके कारण कहीं ना कहीं मुझे जैसे लगता है यूपी में जो अधिकारी हैं वो पूरी कोशिश के बावजूद भी योगी जी के हाथ से निकलते हुए दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को जैसे तैसे कंट्रोल किया,
उसके बावजूद भी आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। अभी क्या करेंगे, पुराने कर्मचारी हैं, मानते नहीं, सुनते नहीं, जानते नहीं, और बाकी विभाग तो हालात ये हैं यूपी में कि वो कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ ऐसा नहीं है। उनके पास यूं तो प्रशासनिक लेवल का कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं था, योगी जी से तो कम ही था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से पकड़ बनाई है पूरे नॉर्थ ईस्ट पर, उनकी लोकप्रियता आज इस कदर है, लोग कहते हैं कि भाई वाकई में सीएम हो तो ऐसा हो। अब इसको लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया में भी कहा कि हम डेमोग्राफी को कतई बदलने नहीं देंगे, और उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर भी बोला है। उन्होंने कहा देखिए, हमने जो बुलडोजर एक्शन किया है, जहां जहां हमने बुलडोजर चलाया है, जमीनों को मुक्त कराने का काम किया है, उस सब में ये जो षड्यंत्र था पूरे असम की डेमोग्राफी बदलने के लिए, स्पेशली बंगाल से, बांग्लादेश से, मतलब आप सोचिए बांग्लादेश से बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से असम, इस तरह से प्लानिंग के साथ घुसपैठ हुई। और उसके बाद होता यह है कि अगर कोई आ रहा है तो, अब जैसे ममता बनर्जी आजकल बोल भी रही है ना कि बांग्ला भाषियों पे प्रहार हो रहा है, पूरे देश के अंदर उनको आई कार्ड पूछा जा रहा है, उसके बाद भी डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। भाई भाषा एक ही है, वेस्ट बंगाल के लोग भी बांग्ला भाषी हैं और बांग्लादेश के लोग भी बांग्ला भाषी हैं, और इसीलिए वो भाषा एक होने के कारण से कई बार होता होगा मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन उसका दुरुपयोग भी यह है कि अगर कोई वेस्ट बंगाल का एड्रेस से आ रहा है, आधार कार्ड बनाकर ला रहा है, तो उस पर आप कैसे क्लियर करोगे कि ये वेस्ट बंगाल का ही है या ये बांग्लादेश से आया है, रोहिंग्या है? उसकी जांच करना बड़ा कड़ा मामला है। हालांकि मुझे एक आईआईटी खड़गपुर से रिटायर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने बड़ी बारीक बात बताई कि जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, घुसपैठिए हैं, वो पानी को जल कहेंगे, और जो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है वो जो है उसको जोल कहेगा। एक छोटा सा फर्क है, टोन में फर्क है। तो मतलब वो पानी भी बोलेंगे, और वेस्ट बंगाल का व्यक्ति जो होगा, पैदाइशी वहां का होगा, वो जोल बोलेगा हमेशा, वो पानी कभी नहीं कहेगा। तो इस तरह का कुछ फर्क बताया, और पुलिस के लिए एक अच्छा खासा ये कड़ा एक इम्तिहान होता है कि जब किसी को इन्वेस्टिगेशन करना होता है। जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से डेमोग्राफी चेंज करने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा था, लेकिन हमने पूरे असम में ड्राइव चलाई और जो भी सरकारी जमीन कब्जा किए हुए लोग बैठे थे उनसे जमीन को मुक्त कराया। जो मैंने आपको आंकड़ा शुरू में बताया था, 1,19,548 बीघा, ये ऐसा नहीं कि किसी एक एरिया में था, पूरे असम के अंदर। अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, जैसे कि धुबरी में 4,748 बीघा, कोकराझार में 1,734 बीघा, चिरंग में जिले में 1,573 बीघा, दरांग में 17,905, सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो सोनितपुर में 39,527 बीघा। सोचिए कितनी बड़ी जगह है, और ये बॉर्डर एरिया लगता हुआ है प्लानिंग के साथ। नागौर में 1,338, लखीमपुर में 13,481 बीघा, डिब्रूगढ़ जो कि एक बड़ा शहर है उसमें 17 बीघा जमीन मुक्त हुई, और तिनसुकिया में 766। ऐसे करके पूरे राज्य के अंदर ड्राइव चलाई गई स्पेशल, और उसके कारण से यह कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं इनका बुलडोजर ज्यादा चला है। उत्तर प्रदेश में उस तरह की समस्या भी नहीं है, और उत्तर प्रदेश में इस तरह से जमीन कब्जा करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर खेत किसान लोग हैं, और गांव में जो खेती की जमीन है या गांव के जो प्रधान हैं वहां इतना आसान नहीं है कि आप सरकारी जमीन पे कब्जा करो, आसानी से पता लग जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब राज्य में सरकार समाजवादियों की थी उस समय कुछ इस तरह के अवैध कब्जे किए गए, लेकिन वो बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, बस इस टाइप से है। ऐसा नहीं है कि आप बल्क में 100 बीघा, 1000 बीघा इस तरह से कोई आएगा बाहर से और कब्जा के बैठ जाएगा, क्योंकि भाषा का अंतर साफ दिखाई देता है, वेशभूषा का अंतर साफ दिखाई देता है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी जब जहां पता लगता है, क्योंकि लंबे समय से जो अधिकारी भर्ती रहे हैं यूपी में, वो अन्य जो सरकार रही है समाजवादियों की, उनमें रही है, तो खाओ खिलाओ की नीति चली। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने
योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर एक्शन में बाजी मारी और वो आज देश के नंबर 1 सीएम बने हैं, जिन्होंने सर्वाधिक घुसपैठियों को मार भगाया, घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर या बॉर्डर पार किया और जमीन मुक्त कराई है। ये सबसे बड़ी बात है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।